नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद है। आज हम जो है जिस टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे उसका ताल्लुक़ आँखों की बिनाई से है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, मीनिंग कि जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ की वजह से आँखों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और पीछे की जो लेयर होती है जिस पे इमेज बनती है, शक्ल बनती है, वो ख़राब हो जाती है और उस ख़राब होने की वजह से जो है सही नज़र नहीं आता है। अब एक्चुअली होता यह है कि आँखों के पीछे जो रेटिना या झिल्ली होती है जिस पे छवि बनती है, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से उसमें से जो है खून या दूसरी जो है लीकेज शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से जो है बिनाई में असर पड़ता है। इसी तरह बाज़ औक़ात वहाँ पर जो है नई ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं विच इज़ नॉट नीडेड, जो चाहिए नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब ये है कि हम जो है इसको जो है वो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से आमतौर पे जो है वो जब रेटिना ख़राब होती है तो रेटिना की वजह से हमारा पिक्चर सही नहीं बनती है और जो है वो बिनाई में फ़र्क पड़ता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि अगर उसका ख्याल ना करें तो ब्लाइंडनेस या बिनाई जो है वो अंधापन आ जाता है, बिनाई मुसलसल जो मुकम्मल तौर पर चले जाती है। अब हमने देखना उसके सिम्टम्स हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जी, इसका ज़रूरी है कि हम जो है कोई भी डायबिटिक है उसको जो है अपने आई एग्ज़ामिनेशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो, आप कहें मुझे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, जैसे आमतौर होता है जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मुझे पता चलता है उस वक्त जब मेरे सर में दर्द होता है। इसका मतलब है अगर आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाए तो डैमेज शुरू हो जाता है। इसी तरह आँखों का भी सिलसिला है कि डायबिटीज़ में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर सिम्टम शुरू हो गए इसका मतलब है इट्स टू लेट, बहुत देर आपने कर दी, अब उसका इलाज अच्छा या आपकी बिनाई बेहतर होना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो उसको देर से नहीं करना चाहिए। अब इसमें आमतौर पे ये होता है कि ऐसे सिम्टम्स जैसे आँखों में धुंधलाहटपन आना शुरू हो जाता है इसमें, या आपको लगता है कि जैसे काले काले फ्लोटर्स जो हैं वो जैसे नज़र आने शुरू होते हैं। इसी तरह जो है वो जब चीज़ों को आप पढ़ते हैं या देखते हैं तो उनका जो सेंट्रल एरिया होता है वो क्लियर नहीं होता है, साइड का एरिया ज़्यादा क्लियर होता है, बीच का एरिया जो होता है वो कम क्लियर होता है। इसी तरह जो है बाज़ कलर्स, अगर एक साथ बहुत सारे कलर्स हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कौन सा कलर ये इससे किस तरह मुख्तलिफ है, वो भी जो है डिफ्रेंशिएट करना उसमें मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह जो है वो अब हम इसको किस तरह इसका ख्याल करें, तो इसमें सजेशन ये है कि अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि बचपन से शुरू हो जाती है, हर 3 साल में वो अपना जो है आई एग्ज़ामिनेशन करें कि अगर डायबिटीज़ के कंट्रोल ना होने की वजह से मुसलसल आँखों में तब्दीली आ रही है तो उसको शुरू में पकड़ा जा सके। और इसी तरह जो है वो एडल्ट्स में जो बात की एज में उम्र के साथ साथ जो डायबिटीज़ आती है उसमें कहा जाता है कि एवरी ईयर हम डायबिटीज़ आँखों के डॉक्टर के पास जाकर जो है अपना आँखें दिखाएं। इवन आपको शुरू नहीं भी हुआ है तो जब भी वो शुरू होगा तो उस वक्त आप अर्ली स्टेज में अगर आप पकड़ लेंगे तो उसमें आपका इलाज जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है डॉक्टर के पास जाके अपना बाकायदगी से आँखों का इलाज कराया करें। इसके अलावा हम इसका किस तरह ख्याल करें, तो एक हम मेडिसिन यूज़ करें, अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल जो है बहुत अच्छा रखें ताकि हमें कॉम्प्लिकेशन ही ना हो। दूसरा ये कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो सर्जरी होती है, उसमें विट्रैक्टमी कहलाती है। विट्रस ह्यूमर जो है वो आँख के पिछले हिस्से में जो फ्लूइड होता है उसके अंदर चूँकि ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से विजन प्रॉब्लम होती है, तो उसका सर्जरी करके उसको निकाला जाता है। और इसी तरह जो है वो दूसरा लेज़र सर्जरीज होती हैं, लेज़र के ज़रिए जो इलाज करके आपकी जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स आँखों में पीछे पर्दे पे बन रही हैं तो वो इसको डिस्ट्रॉय करके जो है अलग किया जाता है। इसी तरह आप याद रखें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको पता है कि उनकी मशीन होती है, मशीनें करके वो आँख को डायलेट करते हैं, तो डायलेट करके फिर वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है अच्छी तरह आपका आँखों का अंदर से मुआयना कर लेते हैं। इसी तरह दूसरा भी एक तरीक़ेकार होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल रेटिनल इमेजेस, कि उसमें जो है पिक्चर्स ली जाती हैं ख़ास कैमरे से आँख के अंदर से और फिर उसको कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन ये सारी चीज़ें अब हम ये देखें इसको हम किस तरह जो है अवॉइड करें कि हम इस सिचुएशन में पहुँचें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया कि हम अपने ब्लड शुगर को जो है बहुत ही अच्छा जो है वो कंट्रोल करें और कोशिश करें कि हमारा इसके साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो नीचे रहे। तो उससे ये होगा कि आपकी आँखों की बीमारी जो है वो बढ़ने से महफूज हो जाएगी।
तो उम्मीद है कि इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बीनाई को जो है हिफाजत कर सकते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।